सैमसंग का मॉडल नंबर UE46F6320। इसमें फॉल्ट है लो ब्राइटनेस, मतलब लो ब्राइटनेस में पिक्चर बन रही है। आइए देख लेते हैं इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे हम। इमेज आ रही है, ठीक है। इसमें बैकलाइट बिल्कुल ओके है, लेकिन डार्क इमेज की प्रॉब्लम है। देख लेते हैं ये डिस्प्ले रिलेटेड या बोर्ड रिलेटेड है, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम इसे बंद करके इसे मिटा के आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से जानकारी देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आती है तो हमें सबसे पहले टिकॉन एरिया में चेक करना होता है सभी वोल्टेजेस, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, वी ऑन वोल्टेज जो 28-27 वोल्ट रहता है वो देखना होता है। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट देखते हैं, फिर 12 वोल्ट से आगे बढ़ेंगे, 16 वोल्ट बनेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद 27 वोल्ट जो वी ऑन वोल्टेज, ये सब देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले 12 वोल्ट की प्रेजेंस देखेंगे जो कि पूरे होने चाहिए। सो यहाँ पे 12 वोल्ट तो कंप्लीट है, ओके। 12 वोल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी हमें यहाँ पर AVDD सप्लाई जो कि करीब करीब 16 वोल्ट होती है, ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर 10.3 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। जबकि हमने FFC कनेक्शन निकाल दिया है, फिर भी नहीं बन रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, FFC लगा के 16 वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पैनल्स में टिकॉन रेडी वोल्टेज जो होता है ना, वो जब तक नहीं मिलता है, जो टिकॉन रेडी वोल्टेज निकलता है सोर्स PCB से और ये पहुंचता है इसके अंदर प्रोसेसर में, उससे टिकॉन वोल्टेज रेडी वोल्टेज मिलने के बाद बूस्ट सप्लाई बनती है। तो हम ये पट्टा लगाने के बाद दोबारा चेक कर लेते हैं क्या ये हमारी AVDD सप्लाई बन रही है या नहीं। तो देखो दोनों ही केस में यहाँ पर AVDD सप्लाई नहीं बन रही है, लेकिन हम पिक्चर चेक करते हैं तो पिक्चर बन रही है। तो ये एक तरह का अनोखा फॉल्ट हो गया, जो कि मेरे कैरियर में फर्स्ट टाइम है कि हम 16 वोल्ट जो बूस्ट सप्लाई है वो नहीं बन रही है, फिर भी टीवी पे पिक्चर बन रही है, ओके। तो हम चेक कर लेते हैं क्या पिक्चर की अभी प्रेजेंस है या नहीं है। पर आप देख सकते हैं पिक्चर बन रही है, आवाज भी सही है, लेकिन डार्क है, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले बन रही है, वो थोड़ा अजूबा है। आ जाते हैं वापस हम टिकॉन एरिया में रिपेयरिंग के लिए। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, टिकॉन को अलग से निकाल के चेक करेंगे, ओके। तो अब टीवी को, तो अभी हम टिकॉन को अलग से चेक करेंगे। तो इसमें से पूरा डिस्प्ले यूनिट हम रख के सिर्फ टिकॉन चेक करेंगे, ठीक है। तो हम टिकॉन को बाहर निकाल लेते हैं। ऑन वाली लाइट है ये, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होती, इसमें ये ग्रीन की जगह लाल हो जाता, ठीक है जी। अब 12.38 है ना, और इसका जो आउटपुट है वो ड्रॉप हो रहा है। तो ये मॉसफेट भी गर्म हो रहा होगा, क्योंकि ड्रॉपेज हाई है, ओके। तो मॉसफेट हम चेक कर लेते हैं पहले, इसके मॉसफेट में तकलीफ तो नहीं है। अब ड्रेन और सोर्स क्या है, ये दोनों पिन है, ठीक है। इसके और इसके बीच में क्या रीडिंग आ रही है, शॉर्ट रीडिंग है ना, बिल्कुल शॉर्ट है। अभी मेरे को ऐसे देखना हो कि इसकी सोर्स पिन और ड्रेन पिन के बीच में डायोड कैसा होना चाहिए था इसका। ये नॉर्मल डायोड है, और ये वाला जो डायोड है ना, ये ऑफ होना चाहिए था, ठीक है। ये फिर भी ऑन है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्लस पिन को ऐसे टच करके वापस आता हूँ, तो शॉर्ट नहीं बताता है तो ठीक है, देखो। लेकिन ये एज इट इज बता रहा है, तो ये मॉसफेट शॉर्ट है। फिक्स कर दिया है। यहाँ पे AVDD सप्लाई क्या बता रहा है, 16
9 मतलब 17 वोल्ट हो गए, जो पहले कितने बता रहे थे 10 वोल्ट, 10 की जगह पे ये दोनों दिखाना, दोनों दिखता है। ठीक है। और वी ऑन वोल्टेज जो सप्लाई नहीं बन रही थी यहाँ पर है, ठीक है, वो लिखा इधर है लेकिन टेस्ट पॉइंट यहाँ है उसका 28 वोल्ट, 28। ठीक है। तो जो वोल्टेज नहीं आ रहे थे वो सब प्रेजेंट हो गए। तो क्या लगता है ये अभी हमारी आगे पिक्चर में क्या फर्क पड़ेगा? तो हम वोल्टेज तो चेक कर चुके हैं, फॉल्ट मैं कंक्लूड कर देता हूँ। रजिस्टर के इस भाग पे मैं चेक करूंगा, यहाँ पर ये 12 वोल्ट का है, ठीक है। अब ये एलईडी का रजिस्टर का भाग जो है ना वो इधर है, ये कितना है 3.3 वोल्ट की है। फिर रजिस्टर का ये भाग यहाँ पर है, ये 16 वोल्ट की। तो तीन में से ये 12 वोल्ट की है, ये 3.3 वोल्ट की है और ये 16 वोल्ट की लाइट है। कभी 16 वोल्ट ना बने इस पैनल में, तो ये एलईडी चेक करनी है ये लाइट जल रही है कि नहीं। कभी कभी लाइट भी खराब होती है तो वो देख लेना, लाइट पहले जला के एनालॉग मीटर से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो तीसरी लाइट जल तो रही थी, बिकॉज 10 मैं सेट कर लूँ पहले। तो अभी हम हीट सिंक लगा लेते हैं, बिकॉज इसको बहुत देर तक नेकेड नहीं रख सकते, ये गर्म होके खराब हो जाएगी, वरना जो है वो उससे भी हम जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर हीट सिंक को फिट कर देते हैं। ओके साइड। तो हम अभी टीवी बंद करते हैं और चेक कर लेते हैं दो, ठीक है। तो दोनों साइड में पिक्चर एकदम कंप्लीट है। ये जो प्रॉब्लम थी इसको हमने सक्सेसफुली रिपेयर किया। अभी देखो सबसे बेस्ट मेरे लिए जो है ना, विविड नहीं है इसमें, लेकिन ये मूवी जो है ये बेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे था हमारा कल्प्रिट एरिया, ठीक है। उसमें ये दिख रहा है इसमें, तो ये फर्स्ट पिन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे है इसका पिन डायग्राम। इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये ड्रेन पिन है, जो कि 12 वोल्ट आउट करके डीसी टू डीसी आईसी पे स्विचिंग वोल्टेज इस कॉइल के थ्रू दे रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम था, ये पिन शॉर्ट थी, सोर्स पिन के साथ ड्रेन पिन आपस में शॉर्ट थी, जिसके वजह से ये टीवी डायरेक्ट ही चालू हुआ था बिना स्विच के, और उसी के वजह से यहाँ पर पिक्चर भी बन रही थी। बिकॉज क्या था कि 16 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट से पिक्चर बन रही थी। तो इसकी जो बाकी सप्लाई है जैसे वी ऑन, ये सभी भी कम बन रही थी, जिसकी वजह से पिक्चर ब्लैकिश टाइप आ रही थी। हमने रिपेयर करने के लिए ये मॉसफेट चेंज किया, ओके, सिर्फ एक मॉसफेट चेंज किया, इसमें और कुछ भी काम नहीं किया हमने। और कुछ सफाई की है एलवीडीएस केबल इनपुट में, जो कि मैपिंग के लिए थी। इसमें मैपिंग का भी फॉल्ट आ रहा था, हमने चेक किया। हाफ केबल निकालने के बाद ये ठीक हो गया था, तो हमें लगा कि इस साइड की गेट एरिया से मैपिंग आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने केबल क्लीन किया तो मैपिंग दोनों साइड से ठीक हो गई, और ये टीवी कम्प्लीटली ओके हो चुका है। अभी हम इसमें हीट सिंक लगा के पूरा टीवी पैक करके आपको बताते हैं। अभी हम हीट सिंक लगा लेते हैं, सबसे पहला काम, ओके। उसके बाद टीवी को फिट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा स्मार्ट टीवी परफेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई मैपिंग फॉल्ट नहीं है। पिक्चर भी जो डार्क आ रही थी वो हमने सॉल्व कर दी, कंप्लीट कर दिया है। सो वीडियो एकदम कंप्लीट है, इसमें जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है, ओके। तो अब मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के वीडियोस लेके हम आते रहते हैं। तो जो आप चाहते हैं कि ये वीडियो नहीं मिस करना है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, बेल को ऑल पे रखना, ठीक है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा तो आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा आपको, और पूरा वीडियो मेरा देख पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं मेरा वीडियो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आप ऐसे भी भूल नहीं सकते। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय।